नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मुख विवर खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उसको हम समझेंगे। मुख विवर खुलने या मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। और इनके जो नाम है दोस्तों भेदों के, पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर और तीसरा है दोस्तों अर्धविवृत स्वर। इसी प्रकार चौथा विवृत स्वर। तो ये 4 प्रकार के स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये मुख विवर यानी मुख की जो आकृति है या मुख के खुलने की स्थिति के अनुसार स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है। इसके 4 भेद माने गए। तो पहला जो है संवृत स्वर, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे दोस्तों? ई, उ, ये 4 प्रकार के आएंगे। इसी प्रकार अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ, अर्ध विवृत स्वर में ए, आई, ओ और औ। इसी प्रकार विवृत स्वर में एकमात्र जो स्वर है दोस्तों आ। तो ये सभी प्रकार के स्वरों की कैटेगरी बांटी गई है मित्रों। इसको हम ग्राफिक के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे और प्रत्येक जो स्वरों के प्रकार है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले संवृत स्वर को पढ़ेंगे। संवृत स्वर में क्या होता है? इस स्वर के अंतर्गत उच्चारण में यानी कि इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है उससे वायु उतनी ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है, यानी थोड़ा बंद सा हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मुंह जो मुख है वो बंद हो गया हो, संकरा हो जाता है। और इससे उच्चरित जो होने वाले स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। किस प्रकार के स्वर होते हैं? संवृत। संवृत स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ई, उ और ऊ, ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनमें एक ये री भी शामिल होता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसका ज़्यादा जो जिक्र है वो आपको हिंदी व्याकरण में नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे अर्ध संवृत स्वर की। इस प्रकार के स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है उससे वायु उतनी ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। और इसमें ए और ओ अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अर्धविवृत स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में वायु मार्ग कम खुला होता है, इससे उच्चरित स्वर अर्धविवृत स्वर कहे जाते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर शामिल है? ए, आई, ओ और औ। ये जो है अर्धविवृत स्वर में आते हैं।
इसी प्रकार जो चौथा पार्ट है इसका, उसका नाम है मित्रों विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? जीभ के मध्य में, जो जीभ है जो मध्य में स्थित होती है, और मुख विवर पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुख है वो विवृत स्वर बोलने में खुलता है। ऐसे उच्चरित स्वर को विवृत स्वर कहते हैं। और इसमें एकमात्र जो स्वर है दोस्तों आ, कौन सा है इसमें? आ। अब हम इसका जो ग्राफिक है उसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ये मान लीजिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये जो डायग्राम है दोस्तों आपको बनाना है अपने रजिस्टर में। कभी कभी ऐसे होता है कि जो रटी रटाई चीज़ें होती है वो कई बार एग्जाम हॉल में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इस प्रकार के ग्राफिक अगर आप बनाकर तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हिंदी व्याकरण का हो या जीके का हो, कोई भी हो, तो ये ग्राफिक है, ये आपकी स्मृति में स्थायी तौर पर छप जाता है आपके दिमाग में। इस डायग्राम को आप 4-5 बार अपने रजिस्टर में बनाकर देख लोगे तो आपके दिमाग में इसकी छवि वैसे के वैसे छप जाएगी। अगर आप आंख बंद करोगे तो भी आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। बस ग्राफिक का यही फायदा है। तो दोस्तों इसमें जो ये वर्गीकरण किया गया है, जैसा कि नीचे की साइड में आपको दिखाया गया है, जो संवृत स्वर, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। पहला जो संवृत स्वर है, दूसरा अर्ध संवृत स्वर है, और तीसरा अर्ध विवृत, और चौथा विवृत। तो हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले इस प्रकार से। ये 3 पार्ट करेंगे। कौन कौन से? एक ये पार्ट, एक ये और एक ये, 3, जो कि वर्टिकल रूप से हम इसे तैयार करेंगे। उसके ऊपर की साइड में लिखेंगे अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि जीभ की स्थिति के अनुसार हमने जो पार्ट पढ़ा था, या जीभ की जो कार्य प्रणाली के संदर्भ में हमने जो वर्गीकरण किया था, जीभ को केंद्र में मानकर अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ये तीनों हमने पढ़े थे, वो भी इस डायग्राम में कवर हो जाएंगे। तो मित्रों आपको करना क्या है? सबसे पहले इधर की साइड में लिखना है आपको संवृत। क्या लिखना है? संवृत। और आगे, इसके आगे जो नीचे लिखना है अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। इस साइड में आपको ये लिखना है। और आपको पश्च की साइड में ये जो स्वर है उनको लिखना है। अब ये स्वर, इसको बनाएंगे कैसे? इसका तरीका क्या है? बस यही तरीका है जो आपके दिमाग में छपने वाला है मित्रों। सबसे पहले हमने जो ये इनके नाम अलग अलग लिख दिए इस लाइन में, ठीक है। तो ई, छोटा ई और ई शुरुआत यहाँ करेंगे। तो पहला जो चरण है संवृत का, इसके जो सामने ई और ई हम लिखेंगे, जस्ट उसी के सीध में बिल्कुल इस साइड में उ और उ, यानी कर्मानुसार चल रहा है। ई उ और उ कर्मानुसार, ठीक है। इस पहली जो लाइन के सामने आपने लिख दिया। अर्ध संवृत के सामने आपको यहाँ पर ए लिखना है, और बिल्कुल इधर नहीं जाना है, दूसरी साइड में इसी के नीचे आपने लिखना है आई। यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख आई आई। अब दूसरी साइड में चलो, यहाँ लिख दिया ओ और ये लिख दिया इसके नीचे औ, यानी कि फिर हम कर्मानुसार चल रहे हैं। और ओ औ के साथ में ओ, ये जो ग्रहित स्वर है जो अंग्रेजी द्वारा हिंदी में ग्रहित किया गया है, इसको भी यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में जो बच गया दोस्तों, जो अर्ध विवृत
और विवरित। अर्ध विवरित तो ए ये मध्य में आ जाएगा, और विवरित है जो आ ये लास्ट में आ जाएगा। तो विवरित में सबसे ज़्यादा जो अपना मुख है जो खुला रहता है। आप बोल के देख लीजिए, जितने भी स्वर है इनको बोलकर आप अभ्यास कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आ इस प्रकार बोलोगे ना आ, तो आपका मुख है वो गुफा की तरह खुला हो जाएगा। तो इन चारों वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा विवरित में मुख की स्थिति होती है, वो खुले रहने की वो सबसे ज़्यादा विवरित में होती है। आपको इस डायग्राम के नीचे की तरफ ये जो चार्ट भी बना के बताया गया है कि किस किस में कौन कौन से स्वर आएंगे। बस आपको ये डायग्राम बनाना सीखना है। और आपको मैंने कर्मानुसार बताया कि सबसे पहले ऊपर की साइड में ई और ई, उसके बाद दूसरी साइड में उ, यानी कर्मानुसार। अगली दूसरी लाइनों में जाएंगे तो कर्मानुसार ये वर्टिकल रूप में हो जाएगा, यानी कि अर्ध संवृत और अर्ध विवृत में ए आई ऐसे। और फिर दूसरी साइड में जाएंगे तो ओ, यहाँ पे ओ, और ये हो जाएगा औ, ये भी कर्मानुसार है। तो यहाँ पर भी ये ए और आई कर्मानुसार है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद बच गया ए जो मध्य में आता है। अब जो वर्गीकरण हमने पहले पढ़ा था जीव की जो कार्य प्रणाली के आधार पर जीव को केंद्र में मानकर पढ़ा था दोस्तों, अगर, मध्य और पश। अब इसमें ये भी कवर हो जाएंगे कि अगर में कौन कौन से आएंगे। अगर के नीचे की तरफ देखिएगा ई, ए, आई, ये सभी अगर में आएंगे। और मध्य में ये मध्य स्वर कौन सा होगा, ए। इसी प्रकार पश्च स्वर में कौन से आएंगे, ये सभी जो इस साइड के उ, ओ, औ, ओ, आ, ये सभी जो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस डायग्राम में आपको एक तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और एक जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण दोनों तैयार हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप इस डायग्राम को रजिस्टर में बना लीजिए, 2-4 बार इसका अभ्यास करिए, आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। प्रश्न आपके सामने स्लाइड पर अंगड़ाई ले रहा है मित्रों। ए किस प्रकार का स्वर है, किस प्रकार का स्वर है ये आपको बताना है कमेंट में। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर, चारों में से सही कौन सा होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।